मैं सब पेरेंट्स से ये कहती हूँ कि जितना आप अपनी बेटी को दहेज देते हो ना, उतना आप अपनी बेटी की पढ़ाई में या किसी चीज़ में लगा दो तो लाइफ टाइम का दहेज है। बहाना मत बनाओ, ज़रूरी नहीं है आप बॉडी बिल्डर बनो, जिस फील्ड में हो आप अपना 100% दो और एक चीज़ चुनो कि आपको क्या करना है, स्टडी करनी है, गेम में जाना है या किस काम में करना है। एक को करोगे तो आप हमेशा सक्सेस रहोगे। अगर एक के साथ, यहाँ तो देखो सबको कहती है अच्छा करोगे तो भी कहेगी, बुरा करोगे तो भी अच्छा कहेगी, बट आप एक चीज़ सोचो ना, आपको जब अंदर से गलत फील नहीं हो रहा है तो वो गलत चीज़ नहीं है। आप अपने नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर में और इंसान जो है वो अच्छा खूबसूरत दिखने के लिए और अपनी अच्छी बॉडी दिखाने के लिए चाहत रखता है, लेकिन इस सब के लिए करनी पड़ती है उसको मेहनत। अगर उसका हार्ड वर्क अच्छा है और जी तोड़ कोशिश करे तो वो बेहतर कर सकता है। कहते हैं मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और ऐसा ही गुले गुलजार हुई है राजस्थान की बेटी, जिसने बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पूरे हिंदुस्तान में डंका बजाया है। थाईलैंड के पटाया शहर में अपने आप को सबसे आगे रखा और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में अव्वल नाम कमाया। आइए उस राजस्थान की बेटी से मिलते हैं, क्योंकि कहते हैं लोग कि पुरुष बहुत आगे हैं, लेकिन महिलाएं जिस तरह से जी तोड़ कोशिश कर रही हैं और अपने आप को आगे रख रही हैं, और खासकर जो एक हार्ड वर्क होता है वो महिलाओं को कम आंका जाता है उस बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में। लेकिन राजस्थान की उस बेटी ने वो सब कुछ कर दिखाया जिसके लिए हर एक पुरुष और महिला की चाहत होती है, और वो है प्रिया सिंह मेघवाल। आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ से हैं, किस तरह से उन्होंने ये सब तैयारी की और क्या क्या उनकी ज़िंदगी में ऐसे दौर आए। जी मैम, आपको सबसे पहले बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम, आप कहाँ से हैं? मैं बीकानेर से हूँ। अच्छा, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ। मेरे पापा ड्राइवर थे और हम 5 बहन भाई थे, और जिसमें मैं सबसे छोटी हूँ। अभी बड़ा भाई ट्रक एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया था, उसके बाद मेरी बहन है, उसकी शादी हो गई, और मेरा भाई है अभी भी ड्राइवर ही है। तो गरीब फैमिली से हूँ मैं। मैम, आप शादीशुदा भी हैं? हाँ, मैं एक बेटी की माँ हूँ, मेरी बेटी मेरे सामने है। जी जी जी। मैम, ये आपको शौक कब लगा? क्योंकि पुरुषों के अंदर तो एक होती है कि मैं बॉडी बनाऊं, मेरी अच्छा दिखूं, और महिलाएं खासकर, और आप राजस्थान से हैं, तो ये शौक आप में कब से लगा? देखो, आप इसको शौक मत कहो, मजबूरी का ना। मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ। मैं 5 क्लास तक पढ़ी हूँ, फिर मैंने ओपन से किया है, तो उसकी वजह से मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। जॉब नहीं मिलने की वजह से मैं जिम ट्रेनर बनी, और जिम ट्रेनर बनी तो मेरी फील्ड में मैं यही कर सकती थी। तो उस वजह से मैंने बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन देखा, हर जगह से लड़कियां थी पर राजस्थान से कोई लड़की नहीं थी। तो मुझे इसका बहुत दुख था कि यार राजस्थान से नहीं है। बट मैंने जब किसी से पूछा तो सबने ये बोला कि राजस्थान में 100 जिम में 10% तो लड़कियां आती है, बॉडी बिल्डिंग में कहाँ से आई। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये सब जगह लड़कियां हैं, यहाँ क्यों नहीं है। सब जगह पॉजिटिव देखा जा रहा है। देखो, आप दिल्ली मुंबई बड़े शहरों में चले जाओ, लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और राजस्थान इतना बिछड़ा हुआ क्यों लग रहा है। तो उस वजह से मैंने बेटा बेटी में फ़र्क ख़त्म करने के लिए, सोच बदलने के लिए ये फील्ड चुना है। मैम, आपने इससे पहले भी कई कंपटीशन में भाग लिया होगा। कोई ऐसे वाक़ये को आप अगर हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें कि मुझे इस फील्ड में 7 साल हो गए। मैं 3 टाइम मिस राजस्थान भी हूँ। मैंने नेशनल इंटरनेशनल भी, इंटरनेशनल तो मैंने ये प्रो कार्ड और ये वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग का चैम्पियन जीता ही है, और नेशनल में भी मैंने सिल्वर जीता है, और एक बार 4th नंबर पे आई हूँ। उसके बाद में क्या होता है कि मेरा पहला कंपटीशन ना बहुत टफ रहा है। वो इसीलिए रहा है कि मैं जैसे कंपटीशन के लिए मैं स्टेज पे चढ़ भी गई थी। अब उतरते ये लगा था कि अरे लोग क्या कहेंगे, क्या किस तरह समाज में संदेश जाएगा, नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। बट पॉजिटिव इफेक्ट मिला तो मुझे आगे जाने के लिए रास्ता, और मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और क्या है, दुनिया तो देखो सबको कहती है अच्छा करोगे तो भी कहेगी, बुरा करोगे तो भी अच्छा कहेगी। बट आप एक चीज़ सोचो ना, आपको जब अंदर से गलत फील नहीं हो रहा है तो वो गलत चीज़ नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को बताने से शर्माते हो तो वो गलत है, और अगर पेरेंट्स से बताने से नहीं शर्माते तो वो गलत नहीं है। मैम, जैसे महिला की शादी नहीं होती है तब तक उसको सिर्फ खौफ होता है अपने माँ बाप का। आपकी शादी भी हो गई, आपको पापा की भी अनुमति लेनी, अपने हस्बैंड की भी अनुमति ले ली, परिवार को मैनेज भी करना, ये कहीं आपके कोई अड़चन नहीं हुई कहीं भी? देखो, मैं सच बात तो ये है कि पापा को तो अभी पता चला है जी। इतने सारे कंपटीशन खेल लिए,
ये 22 मई 2022 को ही पता चला है। और घर में क्या है कि राय कर ली थी मैंने कि ये मेरा तो मैं ट्रेनर हूँ, कब तक जिम में 1-2 करती रहूँगी, आगे तो एक फील्ड चुनना ही है। और ये स्पोर्ट्स ट्रैक होता है जिसमें शॉर्ट्स होते हैं, ये नेशनल यहाँ स्टेट तक पहनना पड़ता है और आप बिकनी आपको नेशनल और इंटरनेशनल पहननी पड़ती है। तो आप बता दो मैं करूँगी नहीं करूँ। घर वालों ने कहा कि कर, दोनों कर, तो बस फिर किसी की क्या सुननी। आप महिला हो, काफ़ी सारी महिलाएं आपको देख रही हैं, मोटिवेट भी हैं। आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो किसी बहाने को लेकर अपने आप को पीछे कर लेती है किसी भी कंपटीशन से? देखो, बहाना मत बनाओ, ज़रूरी नहीं है आप बॉडी बिल्डर बनो। जिस फील्ड में हो आप अपना 100% दो और एक चीज़ चुनो कि आपको क्या करना है, स्टडी करनी है, गेम में जाना है या किस काम में करना है। एक को करोगे तो आप हमेशा सक्सेस रहोगे, अगर एक के साथ 2 काम करोगे, 4 करोगे तो कभी सक्सेस नहीं रहोगे। तीसरी बात ये है, देखो आप अपने आप को खुद, पेरेंट्स क्या करते हैं, पैसा लगा सकते हैं, पढ़ना खुद को है, आगे जाना खुद को है, तो आपको सक्षम आपको खुद को बनना है, दूसरा कोई नहीं बनाने आएगा। और मैं सब पेरेंट्स से ये कहती हूँ कि जितना आप अपनी बेटी को दहेज देते हो ना, उतना आप अपनी बेटी की पढ़ाई में या किसी चीज़ में लगा दो, तो लाइफ टाइम का दहेज है। और आप सोना देते हो, बर्तन देते हो, चीज़ें देते हो, वो टूट फूट भी जाती है, सोना यूज भी आ जाता है, बट क्या ज़िंदगी, बेटी को माँ बाप बोलते हैं कि ये पराया धन है, सास बोलती है पराया धन है। आप अपनी बेटी को ऐसी चीज़ें दो ना, वो अपना स्टैंड खुद बनाए, तो कोई पराया धन नहीं होता। और बेटियां, जितनी माँ को एक बेटा पैदा करने में तकलीफ़ होती है, उतनी बेटी पैदा करने में तकलीफ़ होती है। उस माँ से पूछो कि बेटी क्या है, बेटा क्या है, उसके लिए तो सब एक समान है। बिल्कुल, सब एक समान है और एक समान आने के लिए जिस तरह से आपने अपना हक जताया है, आपने जी तोड़ मेहनत की है, उसके लिए जनमानस शेखावाटी आपको सैल्यूट करती है, काबिले तारीफ आपका। मैम, जैसा कि ये थाईलैंड के पटाया शहर में कितने प्रतिभागी थे आप? देखो, बहुत प्रतिभागी थे। इंडिया से तो मैं, देखो, लड़की एक ही गई हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और पंजाब से बहुत ज़्यादा गए हैं, श्रीलंका, सब जगह से लोग आए हैं। और मेरे को ये, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये इसलिए लग गया कि उधर कोविड ज़्यादा चल रहा है, तो लड़कियों में कंपटीशन ज़्यादा टफ नहीं था, इसलिए मुझे लग गया। और बट मेरी ये मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने स्टेट के लिए कोशिश करके गई और मैं लेके आई, तो मेरे लिए वो प्राउड की बात है। मैं 2% हिस्सा बने अपने देश का, बनी तो सही। मैम, जैसा कि सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, लोगों के अंदर एक आपकी अलग इमेज गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुँची। देखो, मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं एयरपोर्ट पे, मेरे पेरेंट्स थे और मेरे कई जिम वाले थे, मुझे लेने आए थे। और सरकार की तरफ से मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि देखो, आप सरकार को मत दोष दो, जैसा आप दिखाओगे सरकार वैसा देखेगी। जब हम अपन लोगों ने सरकार को दिखाया ही नहीं है एयरपोर्ट पे, पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा टूटनी चाहिए ना, आना चाहिए ना। आम नागरिक को किसी ने नहीं पकड़ रखा, रोक नहीं रखा, तो जब आम नागरिक नहीं देख रहे तो सरकार कहाँ से देखेगी। और अब आम नागरिक देख रहे हैं ना, तो मुझे उसके लिए खुशी भी है। और आज देखो, आज नेता लोग आ भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने खुद में जागरूकता की देरी है। बिल्कुल, और सैल्यूट प्रिया सिंह मेघवाल को, जिन्होंने थाईलैंड के पटाया में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में बहुत तगड़ी दावेदारी जताई और भारत की तरफ से राजस्थान की इस बेटी ने अपना नाम कमाया और ये शादीशुदा महिला है। उन सब के लिए एक बहुत ही मोटिवेशन है। और इनके साथ आज झुंझुनू से भाई एमडी चोपदार भी पहुंचे, आइए उनसे भी पूछते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेगा आज के इस खुशी के माहौल पर? इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब सोशल मीडिया पे पोस्ट आई तो मैंने देखी, तो ये मुझे ध्यान नहीं था कि प्रिया सिंह मेघवाल, क्योंकि हिंदुस्तान में जाति वाति का हम लोग ढकोसले तो करते हैं कि नहीं है, लेकिन है साहब, मैं तो बोलूँगा। तो मुझे पता लगा बहुजन समाज की बेटी है, तो मेरा बहुजन समाज से, क्यों, मेरे जो आदर्श हैं वो बाबा साहब हैं, तो मेरा एक दायित्व भी बनता है। आज पूरी टीम के साथ में उनको बधाई देने के लिए आया हूँ और विशेष रूप से झुंझुनू आने का न्योता भी देने के लिए आया हूँ। और बिल्कुल, झुंझुनू जो बेटियों की एजुकेशन में टॉप है और वहाँ अगर ये पहुँचेंगी तो एक उनके लिए बहुत बड़ा मूल मंत्र होगा। इन तमाम बधाई और खुशियों के साथ मैं जागृति के साथ अंसार मुजरमाना शेखावाटी, झुंझुनू।